दोस्तों, क्या आप बहुत ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं? एक सिंपल ट्रिक से आप अपनी लाखों की बचत कर सकते हैं। कैसे? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। फ्रेंड्स, are you paying more tax than you should? One simple trick could save you thousands. Let me explain fast. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं CA M जायसवाल फिर से एक दफ़ा आपकी सेवा में। कैपिटल गेन एपिसोड के अपने पिछले वीडियो में मैंने होल्डिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी। अब इस वीडियो में मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट या फिर कहें तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स की चर्चा करूंगा, परंतु इसके पूर्व हम जरा होल्डिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिकैप कर लें। होल्डिंग पीरियड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट के केस में 12 मंथ्स होगा और बाकी सभी एसेट्स के केस में 24 मंथ्स। होल्डिंग पीरियड के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरा दिनांक 25 मई 2025 का वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज की चर्चा के मूल विषय पर आते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट अथवा कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन या इंडेक्स कॉस्ट। यदि कोई एसेट दीर्घकालीन अवधि तक रिटेन किया जाए तो उस एसेट पर इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के एवज में एक भत्ता प्राप्त होता है, कुछ महंगाई भत्ते की तरह। भत्ता कहें या लाभ, पहले यह साधारणतः प्रॉपर्टी, गोल्ड तथा अदर अनलिस्टेड एसेट्स इत्यादि एकाधिक एसेट्स पर प्राप्त होता था, परंतु इस बजट के पश्चात अब यह इंडेक्सेशन बेनिफिट मात्र भूमि, मकान आदि अचल संपत्ति पर ही प्राप्त होगा। अब दिनांक 23/7/24 के पश्चात दीर्घकालीन अचल संपत्ति यानी कि लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही मुद्रास्फीति या कहें तो इंडेक्सेशन बेनिफिट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। बाकी सभी एसेट्स संपदा पर प्राप्त होने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को निरस्त कर दिया गया है दिनांक 23/7/24 से। अभी और सुनिए, बजट पूर्व लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में टैक्स रेट 10% या 20% था, परंतु इस बजट में इन दो अलग अलग टैक्स रेट्स के स्थान पर एक सिंगल पॉइंट रेट कर दिया गया है, अ सिंगल पॉइंट टैक्स रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट ऑफ 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। संक्षेप में कहें तो इस बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट को 15% तथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट को 12.5% यानी कि 12.5% कर दिया गया है। बट देन देयर इज अ कैच पॉइंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दर को घटाकर 12.5% तो कर दिया गया है, परंतु उस पर अब इंडेक्सेशन बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। परंतु और एक कैच पॉइंट है, इस बजट के पश्चात लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि भूमि और मकान की सेल पर टैक्स पेयर को दो विकल्प प्राप्त होगा। पहला, या तो वह महंगाई भत्ता यानी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट के लाभ के साथ 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करे, अथवा इंडेक्सेशन बेनिफिट के बगैर 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करे। काफी कंफ्यूजन है भाई। टैक्स लॉस को सरल बनाने के स्थान पर वरन उसे और भी जटिल बना दिया गया है। आप खुश हो जाइए, ये तो मात्र एक बानगी है, अभी तो DTC आना बाकी है, शेष कसर वहां पूरी कर दी जाएगी। टैक्स प्रणाली कभी सरल नहीं होने वाली। स्मॉल टैक्स पेयर्स कहें या फिर स्मॉल ट्रेडर्स, अब मिडिल क्लास कहें या फिर अ कॉमन मैन, दे आर जस्ट अ होली काउ फॉर द गवर्नमेंट। स्मॉल बिजनेसमैन
और मिडिल क्लास तो सभी सरकारों के लिए मात्र एक दुधारू गाय ही है, जितना दूह सको दूह लो। चलिए अब इन अमेंडमेंट्स को यानी कि संशोधनों को पुनः जरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स के विभिन्न दरों को परिवर्तित कर अब एक सिंगल रेट कर दिया गया है, 12.5%। इंडेक्सेशन बेनिफिट अब साधारणतः प्राप्त नहीं होगा, सिवाय कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के। ये कौन से अपवाद हैं? लेट मी एक्सप्लेन। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 23/7/2024 के पूर्व ट्रांसफर या सेल किया गया हो, अथवा यदि लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी 23/7/24 के पूर्व एक्वायर किया गया हो, वह फिर चाहे परचेज किया गया हो या कंस्ट्रक्ट या फिर गिफ्ट के रूप में ही क्यों ना प्राप्त किया गया हो, या फिर विल या कहें तो वसीयत के रूप में प्राप्त किया गया हो, इन सभी परिस्थितियों में प्राप्त मकान के विक्रय पर इंडेक्सेशन बेनिफिट प्राप्त होता रहेगा, बशर्ते वह मकान दिनांक 23/7/24 के पूर्व प्राप्त किया गया हो। यहां तक सब ठीक, सो फार सो गुड। अब हम बेसिक एग्जेम्पशन की चर्चा करते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन सेक्शन 112A यानी कि 112A के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख तक का एक बेसिक एग्जेम्पशन दिया जाता था। इस बजट में उसे बढ़ाकर 1.25 लाख तक कर दिया गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कहूं तो इस तरह से तो इनकम टैक्स के प्रावधानों को तो और भी जटिल बना दिया गया है। आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, भविष्य में इन प्रावधानों को लेकर विवाद होना लाजमी है। विद दीज वर्ड्स, द फाइनल रैप। Once again, I request my viewers, please like, share and subscribe my video in your own interest and for your own cause. मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली वीडियो के साथ। प्लीज फॉलो मी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। Like my mom's video. Yeah, you like my mom's video.